cholesterol and other type of fatty substances that can block the coronary arteries। ठीक है साहब। तो सबसे पहली वजह क्या है हार्ट प्रॉब्लम्स की? कोलेस्ट्रॉल। अब कहेंगे सर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैटी सब्सटेंस होता है जो कि 75% आपकी बॉडी बनाती है, 25% आप बॉडी के बाहर से अपने खाने पीने से लेते हो। ये कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में लगातार मूव करता रहता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एलडीएल कहते हैं, दूसरा कोलेस्ट्रॉल खराब तीसरा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एचडीएल कहते हैं, दूसरा खराब कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एलडीएल कहते हैं, और एक और होता है जिसको वीएलडीएल कहते हैं। एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या हो गया? ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल हो गया। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये खराब वाला कोलेस्ट्रॉल हो गया। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये और ज्यादा खराब वाला कोलेस्ट्रॉल हो गया। अब इन्हीं कोलेस्ट्रॉल में एक और फैटी सब्सटेंस होता है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? अब मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, देख रहा हूं आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। इसी कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ में एक और चीज होती है फैटी सब्सटेंस के रूप में जो पाई जाती है और हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। क्या होता है फैटी सब्सटेंस दूसरा? और ट्राइग्लिसराइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी इंटेलिजेंट पीपल्स, दैट्स ग्रेट, सुपर। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइग्लिसराइड? ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज मैं आपको क्यों दे रहा हूं? मेरा उद्देश्य आपको डॉक्टर बनाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि जब किसी से बात करें और किसी से कहें आपकी ओमेगा 3 ले लीजिए, तो आप बता सके कि नहीं ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। आप बता सके सामने वाले को कि वीएलडीएल का मतलब क्या होता है, एलडीएल का मतलब क्या होता है, एचडीएल का मतलब होता है। बेसिकली नेटवर्क मार्केटर जो है ना, उनको लोग बहुत सोच के टोपी पहनाने वाला काम करते हैं। तो वो जो खोया हुआ सम्मान है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो सम्मान वापस कराना चाहता हूं मैं अगर इतनी मेहनत करता हूं, आपको पढ़ाता हूं इतना सब कुछ, इसलिए कि आपका जो सम्मान है ना वो आपको वापस मिले। आप जब किसी के सामने खड़े हो तो लोग इज्जत से देखें आपको कि आप मोदिकिरियन हो और आपको पता होगा, आप जानते होगे सब कुछ, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। ट्राइग्लिसराइड बेसिकली क्या हुआ? ट्राइग्लिसराइड ये हुआ कि भैया आपको पर डे 3000 कैलोरी चाहिए, लेकिन आपका काम जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल का है। वकील आप बैंक में हो, अभिषेक भैया 3000 कैलोरी चाहिए, आप बैंक का जॉब करते हो, ऊपर से नीचे लिफ्ट से उतरे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से बैंक पहुंच गए, बैंक में जाके कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठे 5 बजे तक कुर्सी पे बैठे रहे, उसके बाद फिर बाहर निकले, गाड़ी पे बैठे, घर चले आए, लिफ्ट में बैठे अपने कमरे में आ गए। अब आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कोई आपने एफर्ट नहीं किया, बॉडी से कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कोई वॉक नहीं करा, कोई जॉग नहीं करा। 3000 कैलोरी आपकी रिक्वायरमेंट थी, खाना कामना भाभी ने आपको खिलाया 5000 कैलोरी का। ये जो 2000 कैलोरी बच गई आपकी, ये जो 2000 कैलोरी बच गई आपकी, ये बॉडी क्या करेगी? ये बॉडी आपके फैट सेल्स में इस कैलोरी को स्टोर कर देगी। यानी इस जो एनर्जी है, ये जो फैट है ट्राइग्लिसराइड ग्लूकोज जो है, इसको फैट सेल्स के अंदर बॉडी स्टोर कर देगी कि इन फ्यूचर कभी काम पड़ेगा तो हम यूज कर लेंगे। कभी आप व्रत पे रहे, कभी आपको खाना नहीं मिला, कभी ज्यादा एफर्ट्स लग गए, तो उस समय ये कैलोरी आपकी यूज हो जाएगी, उस समय आपकी एनर्जी यूज हो जाएगी। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके फैट में कन्वर्ट हुआ लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ, बॉडी ने उसको फैट सेल्स के अंदर स्टोर करके जमा कर दिया आपके पेट के ऊपर, आपके हिप्स के ऊपर, आपकी थाइस के ऊपर। वो फैट कहलाता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, और ये ट्राइग्लिसराइड कई बार कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो दूसरा फैटी सब्सटेंस क्या हो गया? दूसरा फैटी सब्सटेंस हो गया